राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम राम राम। श्री विष्णु स्वामी जी, आपका प्रादुर्भाव महाराज विक्रमादित्य में 600 वर्ष पूर्व दक्षिण में द्रविड़ देशांतर्गत मदुरा नगर में हुआ था। आपके पिता का नाम देव स्वामी और माता का नाम यशोमती था। आपके पिता राजा पांड्य विजय के राजगुरु एवं मंत्री भी थे। घर सब प्रकार की सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, परंतु संतान नहीं थी। पति की आज्ञा से देवी यशोमती ने श्रीमद् भागवत व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया और स्वयं ही पुत्र रूप में अवतीर्ण होने का आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से माता पिता को आकाश में देवताओं के दर्शन एवं बहुत से दिव्यानुभव होने लगे। इससे मन में दृढ़ प्रीति होती है कि निश्चय ही मेरे घर किसी विशेष भगवान विभूति का आविर्भाव होने वाला है। उसके 1 वर्ष बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन गुरुवार की मध्याह्न वेला में माता ने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजगुरु तो थे ही, बड़ा भारी उत्सव मनाई, दान दक्षिणा बांटे। यथा समय शुभ मुहूर्त में बालक के सभी जात कर्म आदि संस्कार किए गए। श्री विष्णु कृपा से बालक का नाम जन्म हुआ था और नाम रखा विष्णु। अन्नप्राशन के दिन बालक की प्रवृत्ति के लिए, परीक्षा के लिए सामने बहुत से धर्म ग्रंथ रखे गए, तो उसने ब्रह्म सूत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। लोग समझ गए कि ये आगे चलकर ये बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा। भगवान अंश होने से बालक के शरीर में अद्भुत कांति थी, लोकातर सुंदर था, अप्रतिम प्रतिभा थी, दिव्याकर्षण। बालक के अलौकिक शोभा, सुंदरता, सद्गुण तथा शुभ लक्षणों को देखकर लोग बड़े सुखी होते और आपस में चर्चा करते कि ये बालक तो कोई सिद्ध योगीश्वर सा जान पड़ता है। किसी किसी भावुक को तो बालक में साक्षात भगवान नारायण के दर्शन होते थे। यथा समय उपनयन संस्कार उपरांत बालक विष्णु ने अध्ययन प्रारंभ किया और थोड़े दिनों में संपूर्ण श्रुति शास्त्र पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब इन्होंने पढ़ लिख लेने के बाद समस्त शास्त्रों के तात्पर्य पर विचार किया, यानी कि निचोड़ क्या है, तो इन्हें श्री कृष्ण ही सब के सार तत्व समझ पड़े। अतः ज्ञान वैराग्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की ही आराधना में लग गए। दृढ़ निष्ठा और परम विश्वास के साथ भगवान उपासना में तत्चित विष्णु के मन में और अभिलाषा निरंतर हुई। देखो नैनम प्रभु सोई। जब बहुत काल तक भजन साधन करने पर भी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई तो विष्णु अधीर हो गए। हृदय में प्रभु का विरह व्यापक हो गया। एक एक निमेष युग के समान बीतने लगा। आंखें सावन भादों बनी, रात दिन अश्रु वर्षा करने लगी। संपूर्ण जगत सूना सूना सा दिखाई देने लगा। अतः अंत में इन्होंने निश्चय कर लिया कि जब भगवान प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। बोलिया बड़े बड़े गुरु महाराज की जय। श्री बाबा आत्मानंद जी महाराज की जय। पूज्य पार्षद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। उमावती महादेव की जय।
80 4 84 पेटिया वाली माता दी तुहाडी सदा जय। सजियां जोतां वाली माता दी तुहाडी सदा जय। भुलियां नूं रस्ते पाउण वाली माता दी तुहाडी सदा जय। सारी संगत अपने अपने नेत्र बंद कर लो, अपने अपने गुरु महाराज जी को ध्यान करो ते चरना ते प्रणाम करो। ओम श्री गुरुदेवो भव, ओम श्री माते देवो भव, ओम श्री पितृदेवो भव। अपने अपने माता पिता जी को प्रणाम करो, अपने अपने इष्ट देव इष्ट माता रानी को प्रणाम करो। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री गीता जी, श्री गायत्री जी, श्री गंगा मैया जी, श्री गौ माता जी, श्री धरती माता जी को प्रणाम करो। ते सारी संगत प्रसाद ज्यादा प्रसाद लेके जय शंकर।